अभी विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जो एक प्रयोग शुरू किया है शिक्षा की बात हर शनिवार, तो ये उनका 18वां एपिसोड था। इस बार उन्होंने अभी तक तो आम शिक्षक, अभिभावक, स्टूडेंट इन लोगों की चिट्ठी कॉग्निजेंस लेते थे और उस पर चर्चा करते थे, जवाब देते थे। इस बार का प्रयोग था कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक 5 शिक्षक कोई दिल्ली में रहती हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने बुलाया और विभाग का ये ख्याल है कि जिन शिक्षकों ने ये राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है, निश्चित रूप से उनकी सेवा, निष्ठा, इन्वॉल्वमेंट कुछ उत्कृष्ट रहा है, तभी उन्हें ये पुरस्कार मिला है। तो शिक्षा में सुधार के लिए ऐसे शिक्षकों की क्या सोच है, कहाँ वो कमी देखते हैं और सुधार का क्या सुझाव देते हैं। तो कल मैं देख रहा था, वो 45 मिनट का उनकी वो चर्चा थी। आमतौर पर तो आधे घंटे की चर्चा करते हैं, लेकिन 45 मिनट की चर्चा में बहुत सारे सवाल हुए, अच्छे सलाह भी मिली और विभाग की कहाँ कमी कमजोरी है ये भी बात सामने आई और सबका बखूबी उन्होंने उत्तर दिया। उसमें कुछ जो खास बातें की, छात्रों के हित में, शिक्षकों के हित में, अभिभावकों के लिए, विद्यालय में पढ़ाई लिखाई में सुधार के लिए, उसका उल्लेख करना जो आपने आज चर्चा की है, ये करना मुनासिब है। सबसे बड़ी बात तो पहले ये कि पूरे बिहार में अभी 20 जून को बम्पर ट्रांसफर का ऑर्डर निकलने वाला है, यानी पोस्टिंग का ऑर्डर निकलने वाला है। इस चर्चा में ये बात कहीं नहीं आई। सबकी निगाह टिकी है अभी कि एसीएस इस पर क्या बोलेंगे। एक बात उन्होंने उसी पासिंग रिमार्क्स में चर्चा जरूर की कि हम जो अभी स्कूल में शिक्षकों का ट्रांसफर कर रहे हैं, उसमें जो प्रमुख बातों का हम ध्यान रख रहे हैं वो ये कि स्कूल में शिक्षक और छात्र का अनुपात मेंटेन रहे। ये नहीं कि छात्र कम हो शिक्षक ज़्यादा हो जाएं या शिक्षक कम हो छात्र ज़्यादा हो जाएं। फिर विषय का भी हम ध्यान रख रहे हैं कि भाई साइंस, मैथ और भी जो विषय पढ़ाने हैं उसके ये नहीं हो कि सब एक ही विषय के शिक्षक हो जाएं या कोई विषय का शिक्षक नहीं हो। हालांकि विभाग को ये एहसास है कि इस ट्रांसफर पोस्टिंग में कुछ विषय के लिए खासकर इंटर स्कूल में, अब तो सभी हाई स्कूल इंटर्न हो गए हैं। 8 साढ़े 8 हजार स्कूल जो हाई स्कूल सबको अपग्रेडेशन कर दिया गया है। तो ये विभाग को है समझ कि ऐसे स्कूल जो इंटर स्कूल में कुछ सब्जेक्ट टीचर की कमी भी हो सकती है। बहुत सारे स्कूल हैं जो जहाँ छात्रों की संख्या अधिक है, अच्छे स्कूल के रूप में उनकी गिनती होती है। अभी प्रधान पीएम श्री योजना के तहत भी ना लगभग 850 स्कूल का सिलेक्शन हो गया है और फिर बहुत सारे ऐसे इंटर स्कूल पहले से हैं जहाँ की छात्र अधिक हैं और जो एक मानक तय किया विभाग ने, उससे वहाँ निश्चित रूप से शिक्षकों की बेहद आवश्यकता है। तो कहा है कि देखिए हम तो अभी जो ट्रांसफर विभाग कर रहा है, ये अभी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर का काम हमेशा करेगा विभाग, लेकिन विद इन डिस्ट्रिक्ट के काम के लिए तो हमने डीएम की अध्यक्षता में एक स्थापना समिति बना रखी है जिसमें डीडीसी भी मेंबर है और मेंबर सेक्रेटरी हैं डीओ। तो अभी इस स्कूल खुलने के बाद जिस स्कूल में शिक्षकों की ऐसी कमी रह जाएगी तो वहाँ हम कहीं डेप्यूटेशन से पोस्टिंग करके डिस्ट्रिक्ट में वो सब कुछ ये इसका आकलन होगा और इसको हम पूरा करेंगे। एक बड़ी बात उन्होंने ये की और फिर जो पहले से ये तय है कि आज ही 15 जनवरी को जो विभाग की तैयारी थी कि सभी जो 1,30,000 शिक्षक जो स्कूल चाहते हैं उनकी पोस्टिंग का काम आज टारगेट था कि आज पूरा हो जाना। अभी हमको फीडबैक नहीं है कि, लेकिन जिस तरह की तैयारी थी और जिलावार जो सूची मिल रही थी उसमें 80% एंड मोर देन दैट का पिछले दिन तक हो गया था और 20 जून को तो सबको फिर उसी तरह से एसएमएस से ई शिक्षा कोष के माध्यम से सबको सूचना मिलेगी और 23 जून को सबको 23 जून से 30 जून तक योगदान करना है। एक तो अभी भी वो ये बात चर्चा से अलग की बात कर रहा हूँ। एक बात कहा है एसीएस ने कि अब स्कूल में जिस ढंग से अभी शिक्षकों की 2 बार हाजिरी ली जा रही है, उनके मोबाइल से स्कूल बिल्डिंग, ये नहीं कहीं से आप दे दिए आने वक्त और जाने वक्त, और खासकर प्राइमरी स्कूल में जो अभी जहाँ मिड डे मील की योजना चलती है उसमें बड़ी धांधली अनियमितता की शिकायत मिलती है। तो इन स्कूलों में 3 बार हाजिरी हुआ करेगी। दिन में शिक्षक आएंगे तब करेंगे, जाने वक्त कराएंगे और उसमें दोपहर में मिड डे मील के दौरान छात्रों के साथ फोटो भी लेना है और हाजिरी भी होगी, ताकि जो खा करके बच्चा भाग जाता है, आम शिकायत है। तो इसको रोकने के लिए हुआ। एक जो बड़ी बात कही है एसीएस ने कि शिक्षा में सुधार के लिए हम जो कुछ उपाय कर रहे हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए,
तो छात्र की भी बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं छात्रों के लिए। बिल्कुल, अब बच्चों तक तो के लिए। कर्मचारी और शिक्षक के लिए ऑफिसेज में होता ना है, हाँ, हाँ। लेकिन अब छात्र देखिए बिहार में कोई जो 76,000 से अधिक स्कूल हैं और 2 करोड़ लगभग शिक्षक विद्यार्थी हैं। 6 लाख लगभग अब शिक्षक हो गए हैं। हुँ, तो शिक्षक पर तो समय से आए, समय से जाए, इसके लिए एक अंकुश रखने के लिए वो व्यवस्था लागू की। अभी छात्र भाग जाते हैं, एक शिकायत वो एडमिट किया उन्होंने हुँ, कि ये वो चाहते हैं और ये अभी तक लागू नहीं हो पाया उस हिसाब से कि जिस समय स्कूल में क्लास होता है, उसी समय बात मैं कहने जा रहा हूँ। जी। तो इसी को रोकने के लिए कि विद्यार्थी स्कूल में नाम लिखा दिया, वहाँ पढ़ने की बजाय वो जाता है, कोचिंग कर रहा है, इसको हमको रोकना है। रोकना है। तो इसको रोकने के लिए वही कहा कि न शिक्षक कोचिंग में जाएँगे स्कूल आवर में और न छात्र जाएँगे। अब उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, कार्रवाई करेंगे। एक बड़ी बात जो विभाग की तैयारी है कि इस गर्मी की छुट्टी के बाद मतलब आप समझिए कि जुलाई महीने से हुँ, अब स्कूलों में बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था छात्रों के लिए हो रही है। हुँ। ये एक बड़ी यानी बात। कि अटेंडेंस में बड़ी तब्दीली होने हाँ, जा रही है। एक दूसरी बात कई और चर्चा हुई जी। सुधार के लिए कि किस तरह से सरकारी स्कूल के बारे में एक बात और बड़ा बहुत महत्वपूर्ण बात हुँ, की गई। हुँ, वो ये कि एसीएस ने कहा कि भाई प्राइवेट स्कूल की तुलना में पर छात्र यदि आप खर्च करेंगे, हुँ, तो सरकार ज बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है। बिल्कुल। चाहे वो शिक्षकों का वेतन हो, जितनी छात्र केंद्रित जितनी योजनाएँ चल रही हैं, आपको स्कूल में कि फ्री किताब, हुँ, साइकिल, पोशाक की सब कुछ जोड़ लीजिएगा और हुँ, शिक्षकों का वेतन, तो पर छात्र खर्च तो सरकार ज़्यादा कर रही है, जी। लेकिन आज भी एक परसेप्शन बना है कि प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है। हुँ, तो इस परसेप्शन को ये जनमानस में जो बना है इसको तोड़ना है, इसके लिए सबसे बड़ा हुँ, रोल शिक्षक का होगा, बिल्कुल। अभिभावक का होगा। शिक्षक निष्ठा से पढ़ाएँ और एक चीज़ उन्होंने कहा कि क्लासरूम में टास्क और होमवर्क, हुँ, आप जो बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, उनको शिक्षक को होमवर्क देना है, हुँ, ताकि वो स्कूल से जब आवे तो घर में उनका गार्जियन भी देखे कि कुछ पढ़ रहा है। बिल्कुल। स्कूल जी। से टास्क मिला हुआ है मतलब इन्वॉल्वमेंट होगा। ये एक ही बेसिक बात को सुधार चाहते हैं हुँ, और हमें लगता है कि इस हिसाब से गाइडलाइन भी दिया गया होगा। उसी में उन्होंने कहा हुँ, कि देखिए टीचर्स ट्रेनिंग की जो व्यवस्था अभी चल रही है और हर टीचर को इन सर्विस हुँ, साल में 2 बार ट्रेनिंग के लिए सप्ताह भर के लिए भेजे जाते हैं हुँ, लोग, अनिवार्य है ये। तो अब ट्रेनिंग का मोड हम लोग उसको कैसे बढ़िया से पढ़ाना है, हाँ। क्या पढ़ाना है, जी, जी। ये नहीं हम बताने जा रहे हैं। हुँ, आप पढ़ाइएगा कैसे जैसे टीचर्स और स्टूडेंट का संवाद इन्वॉल्वमेंट एक दूसरे से हुँ, ज़्यादा जुड़ाव होना चाहिए। बिल्कुल होना तो चाहिए। उस हुँ, पढ़ाई की विधा को ही हम ज़्यादा और तीक्ष्ण करें। हुँ, इसके लेकर के ट्रेनिंग में भी जैसा उन्होंने कहा कि कल ही मैं गया था टीचर्स ट्रेनिंग हुँ, कॉलेज में और जो मुझे कमी दिखी वो ये देखी, दूसरा है कि जो टीचर्स ट्रेनिंग लेने आता है, हुँ, वो फ़ॉलो अप खुद कर रहा है कि नहीं? कि हाँ, बिल्कुल। ट्रेनिंग लेने आता है, औपचारिकता कर रहा है, वहाँ जाके जो ट्रेनिंग लिया है तो वैसा पढ़ाता है भी कि नहीं? हुँ, इसको भी हमने और होमवर्क तो मस्ट आप स्टूडेंट को यानी कि देना। ये तो कुछ शिक्षकों की तो मैंने चर्चा देखी, हाँ, शिक्षक जो खुद इससे विक्टिम हैं, प्रभावित हैं, उन्होंने बताया कि भई हम तो खोले यानी कि ऐसा हो रहा है। हुआ तभी तो वो शिक्षक बता रहे हैं और वो बताया कि ये हुँ, शिकायत लेकर हम डीओ ऑफिस तक गए हुँ, और उन्होंने कहा कि भाई अभी तो हम हेल्पलेस हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी बाद में देखा जाएगा। लेकिन उस शिक्षक को हैरानी थी हुँ, कि हमने ट्रांसफ़र तो डिमांड किया था, हुँ, आवेदन दे रखा था और हम हाँ, और हो गया है, ये दिखा रहा है कि आपका आवेदन जो है विथड्रॉन है। हुँ, अभी आखिर कैसे हुआ है, अभी तो कोई कभी देखिए 1,30,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो रहा है। उसमें भी आपने देखा कि जो ट्रांसफ़र विथड्रॉ करने के लिए जब विंडो खोला गया, 5 तारीख को 5 जून को ये अवसर मिला था और उसके बाद तो उसमें 6,000 से अधिक ऐसे हुँ, शिक्षकों ने विथड्रॉ किया। उसमें कई सारे ऐसे भी टीचर हैं 3,000 से अधिक जिनका स्कूल अलॉटमेंट हो गया था। हुँ, उन लोगों ने भी विथड्रॉ किया है। तो बिल्कुल। विभाग तो स्पष्ट कर दिया कि देखिए ई ट्रांसफ़र जबरन नहीं है, हुँ, ई ट्रांसफ़र ऑन डिमांड है। जिन शिक्षकों ने आवेदन दिया है ट्रांसफ़र उन्हीं का हो रहा है हुँ, और जो नहीं जाना चाहते हैं वो नहीं जाएँगे। बिल्कुल। तो मतलब ये है कि अब ये जो एक तरह से कहिए कि कुल मिला-जुला कर जब ये सम अप होगा, हुँ, तो 1,90,000 आवेदन, 60,000 यूँ ही छँट गए, हुँ, कुछ 6-8 हज़ार 6,000 तो अभी तो आगे ही है गिनती, उन लोगों ने विथड्रॉ कर लिया। विथड्रॉ कर तो लिया। अब टोटल तस्वीर जो है ना, हुँ, जब 23 तारीख को एक बार जब 1,30,000 जैसा विभाग ने अभी जानकारी विभाग से दी है है बिल्कुल। हुँ, कि जब उसको जारी करेंगे तभी एक तस्वीर होगी कि कितने शिक्षक का ट्रांसफ़र हुआ हुँ, और फिर उसमें कितने लोग योगदान किए, तभी एक तस्वीर होगी। हुँ, एक बात तो ये है कि शिक
गर्मी की छुट्टी के बाद कुछ बड़ा स्कूल में उसका बदलाव देखेगा। बहुत